दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जीपीएस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, अगर वो आपको किसी ऐसी जगह ले जाए जो दुनिया के नक्शे पर मौजूद ही नहीं है। आज की कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर रोहन ने भेजी है, जो दिल्ली में रात को कैब चलाते हैं। इस घटना के बाद उन्होंने रात को गाड़ी चलाना छोड़ दिया। बात पिछले साल दिसंबर की है। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। रोहन अपनी लास्ट राइड खत्म करके घर जाने ही वाला था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक बुकिंग थी, शहर से थोड़ा बाहर, एक सुनसान हाईवे के पास से। आमतौर पर रोहन इतनी रात को ऐसी बुकिंग नहीं लेता, लेकिन उस दिन उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने राइड एक्सेप्ट कर ली। जब वो लोकेशन पर पहुंचा तो वहां घने कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, बस एक स्ट्रीट लाइट जल बुझ रही थी। तभी उसने देखा एक आदमी, जिसके कपड़े थोड़े पुराने थे, वो हाथ हिला रहा था। रोहन ने गाड़ी रोकी। वो आदमी पिछली सीट पर बैठ गया। अजीब बात ये थी कि जैसे ही वो बैठा, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड जैसे एसी फुल पर चल रहा हो, और एक अजीब सी बदबू, जैसे सड़े हुए फूलों की महक। पैसेंजर ने कोई बात नहीं की, बस इतना कहा, सीधा चलो। रोहन ने जीपीएस देखा। मैप एक ऐसा रास्ता दिखा रहा था जो रोहन ने आज तक नहीं देखा था। वो एक कच्चा रास्ता था जो जंगल की तरफ जा रहा था। रोहन ने डरते हुए पूछा, सर ये रास्ता तो बंद लग रहा है। पीछे से कोई जवाब नहीं आया। रोहन ने रियर व्यू मिरर शीशे में देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे की सीट पर कोई नहीं था। उसने तुरंत ब्रेक मारा और पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन सीट पर गंदे पानी के गीले निशान अभी भी मौजूद थे। रोहन बुरी तरह घबरा गया और गाड़ी मोड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर गाड़ी के बाहर पड़ी। उसकी गाड़ी एक पुराने बंद पड़े कब्रिस्तान के गेट के ठीक सामने खड़ी थी, और गेट पर वही आदमी खड़ा था जो उसे घूर रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रोहन ने कैसे गाड़ी भगाई उसे खुद याद नहीं। अगले दिन पता चला कि जिस लोकेशन से उसने सवारी उठाई थी, वहां 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। अगली सुबह जब वो डरते डरते अपनी गाड़ी साफ करने गया तो पिछली सीट पर वो पानी के निशान सूख चुके थे, लेकिन वहां सीट के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने झुककर उठाया। वो एक पुराना सिक्का था, 1920 का, जिस पर जंग लगा हुआ था और मिट्टी लगी थी, वही कब्रिस्तान की ताजा मिट्टी। और तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, राइड कंप्लीटेड, पेमेंट रिसीव्ड। रोहन ने कांपते हुए फोन देखा। पेमेंट 0 रुपए थी, लेकिन कस्टमर फीडबैक में लिखा था, थैंक्स फॉर द ड्रॉप, सी यू सून। वो रजाई में घुसकर खुद को समझाने लगा कि वो सिर्फ एक वहम था। उसने अपना फोन चेक किया ताकि जीपीएस बंद कर सके। उसने देखा कि राइड कैंसिल्ड हो चुकी है। उसे सुकून मिला। लेकिन तभी उसके फोन का जीपीएस अपने आप फिर से चालू हो गया। रोहन ने ध्यान से देखा। मैप पर उसकी लोकेशन घर नहीं दिखा रही थी। मैप पर उसकी कार की लोकेशन अभी भी उसी कब्रिस्तान के अंदर दिख रही थी, और स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड, डेस्टिनेशन अराइव्ड। और उसी पल रोहन के बेडरूम की खिड़की पर एक ठक ठक की आवाज हुई। रोहन तो उस रात बच गया। उसने मुझे ये कहानी ईमेल पर भेजी थी, लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक गड़बड़ है। जब मैंने रोहन को रिप्लाई करने के लिए उसका ईमेल चेक किया तो देखा कि ये मेल मुझे ड्राफ्ट फोल्डर से आया था। मतलब ये मेल किसी ने बाहर से नहीं भेजा, ये मेरे ही कंप्यूटर से लिखा गया है।